जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वरम सशक्त भारत चैनल से। हमारे साथ है सोशल एक्टिविस्ट गजेंद्र मांझी जी। तो आज गजेंद्र मांझी से हम बात करेंगे कि जो जाति गणना हुआ और उसका रिपोर्ट जो आया, तो उस रिपोर्ट में जो मुसहर जाति का स्थिति जो दिखलाया हुआ है, तो मुसहर जाति को बताया गया कि इनकी 56% लोग गरीब हैं। अपनी जनसंख्या का 56% लोग गरीब हैं। तो इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? इसका मतलब अमीर 44% लोग अमीर है क्या? अब सरकार की किस एजेंसी का सर्वे है वो तो सरकार जानती है, लेकिन मैं कहता हूं कि मुसहर जाति के अंतर्गत 95% गरीबी, 5% भी संभव नहीं है कि उनके अंदर में अमीरी है। और बिहार सरकार अपने आंकड़े अपने कंप्यूटर के जरिए बताते हैं, उनकी मामला है, लेकिन सच्चाई यही है कि मुसहर जाति के अंतर्गत मिनिमम 95% गरीबी है, जो आर्थिक सामाजिक स्थिति से जुड़ी नहीं, लेकिन जो उन्होंने जो रिपोर्ट दिया, उनका कहना है कि 6,000 पर मंथ जिनका इनकम है, उन्हीं को उस श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब 6,000 से ऊपर के लोगों को अमीर लोग मान रहा है। जो जिसका 6,000 से ज्यादा पर मंथ इनकम है, तो उनको सरकार मान रही है कि आप अमीर हैं। अमीरी गरीबी का जो सरकार के आंकड़े वो खुद कंट्रोवर्सी है। हाँ। आप देखेंगे EWS में, हाँ, जिनकी 8 लाख और 5 एकड़ जमीन हो, हाँ, वो EBC के अंतर्गत रिजर्वेशन में उसको गरीब माना गया, उसको गरीब माना गया। ये मान रहा है कि और अनुसूचित मान लीजिए इधर का जो गरीबी है, हाँ, ये 6,000 पर गरीबी पैमाना तय की गई है। तो ये खुद ही सरकार के आंकड़े ही कंट्रोवर्सी है। इसलिए इनकी गरीबी और अमीरी का आकलन करना, पैमाना सही नहीं है, और किसी के साथ यह बेईमानी भी। अच्छा, आप फिर अभी मान लीजिए कि क्या हम लोग देख रहे थे कि जो नियुक्ति मान लीजिए होता है, जो सरकारी सेवा है, तो सरकारी सेवा में मुसहर जाति की आबादी 3.09% दिखलाया गया है, अभी जो जनसंख्या आया है। लेकिन उसमें देखे कि 0.20% मान लीजिए कि उनको सरकारी सेवा है। ये तो बहुत खराब पोजीशन मान लीजिए। पहले तो यह जानिए हरकेश्वर जी कि जो मुसहर जाति के जो गणना हुई है, हाँ, वो गणना में वो 2 कास्ट कर दिए गए। अच्छा, एक शेड्यूल कास्ट के गजट लिस्ट 4 पर है, जो भूइया है। अच्छा, जिसकी आबादी 11 लाख समथिंग है। अच्छा, और दूसरे मुसहर जाति हैं, हाँ, जो गजट लिस्ट में अनुसूची 18 में है। अच्छा, उनकी आबादी 40 लाख समथिंग है। हाँ, दोनों मिला के करीब 52 लाख समथिंग होता है, जो 4% के आंकड़े लगभग तय करता है। हाँ, उसको इन्होंने 3.9 दिखा रहे हैं। तो पहले तो यही गड़बड़ है। नहीं, लेकिन ये बात है कि देखिए, क्योंकि अनुसूचित जाति की जो सूची है, उस सूची में तो भूइया को अलग दिखाया गया, मुसहर को अलग दिखाया गया है। तो पहले वहां ठीक होना चाहिए ना। बिल्कुल, क्योंकि आपका जो बनेगा, जब भी कुछ बनेगा तो भूइया का अलग सर्टिफिकेट बनेगा, मुसहर का अलग सर्टिफिकेट बनेगा। मतलब शेड्यूल कास्ट में दोनों है, लेकिन भूइया का अलग बनेगा और इसका अलग बनेगा, है कि नहीं? तो चूंकि अलग अलग जाति दर्शाया ही गया है, तो फिर मान लीजिए कैसे कोई मान लीजिए करेगा? और देखिए, मुसहरों में अलग अलग टाइटल है, कहीं ऋषि है, कहीं ऋषि नहीं, टाइटल छोड़ देना। हाँ। तो हम बोले दीजिए, कहीं भूइया है, कहीं ऋषि है, कहीं ऋषि देव है, कहीं मांझी है। हाँ। तो इन्होंने भूइया टाइटल को ही एक जाति दर्ज कर लिया गवर्नमेंट ने। अच्छा, जो अनुसूची 4 पर है। हाँ, तो इनकी जनसंख्या तो डिवाइड हो गई। तो डिवाइड हो गई तो आंकड़े इनके कम गए। हाँ, ऐसे यह करीब 4% और समथिंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, अगर दोनों जोड़ दिया जाए तो ये होगा। दोनों में कोई खास फर्क भी नहीं है। नहीं, कोई कल्चरली, सोशली सब एक ही रिश्ते के तौर पर, सामाजिकता के तौर पर कोई अंतर नहीं, कोई भावनात्मक भी नहीं। अच्छा, तो मतलब किसी कोई डिफरेंस नहीं। कोई डिफरेंस। तो उसको तो मान लेंगे केंद्र की सूची है, वहां से उसको संशोधन करने का प्रस्ताव देना चाहिए, और सरकार भी मान लेगी, देख भाई, जब दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही जाति है, दोनों शेड्यूल कास्ट में, ठीक है, तो दोनों को एक मान के उसको एक जगह रखा जाए। 2 जगह रखने का कोई मतलब नहीं है।
है ना। तो हम लोगों ने पहले भी सरकार को कई बार इस मामले में एक लिखित आवेदन दिया था। हम लोगों ने डिमांड भी किया था कि दोनों जातियां एक है, इनको दोनों को एकीकरण करके इनकी आबादी की गणना की जाए, लेकिन आज तक सरकार ने किया नहीं। और इसी तरह से शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में एक ही जाति दो जगह गणना हो रहा है, तो आंकड़े तो खुद व खुद कम। अच्छा, इधर मान लीजिए हम देख रहे हैं कि आप देखिएगा कि नीतीश कुमार जी जो है बड़ा बौखलाए हुए रह रहे हैं, कभी किसी पर कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। और विधानसभा में जो जीतन राम मांझी के साथ मालिक हुआ, तो जीतन राम मांझी तो इसी सवाल को उठा रहे थे। उन्होंने यही कहा था कि भाई मुशर्रफ को आपने 44% अमीर बताया है, तो ये कैसे मान लीजिए कि हो गया। उसी पर तो नीतीश कुमार भड़क गए। तो इस संबंध में मान लीजिए कि क्या कहने लगे कि हम तुमको मुख्यमंत्री बनाया, ये बनाया, वो बनाया, सारी मान लीजिए बातें, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? अब देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री करीब करीब 20 साल पूरा करने जा रहे हैं, और 20 साल के अंतर्गत इनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा। अच्छा। इन्हें तो खुद ब खुद नीतीश कुमार को रिजाइन करके संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े लोग 12 करोड़ लोगों के 13 करोड़ लोगों को लोकतांत्रिक दिशा में ले जाना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, और ये नहीं ले जा सकते हैं तो रिजाइन कर देना चाहिए। इनकी अब दिमाग काम नहीं करता है, अब इनकी दिमाग उम्र के हिसाब से हो गया, इसलिए अनाप शनाप जिस किसी को पर बोलते रहते हैं। कभी महिलाओं के संबंध में बोल देते हैं, कभी कमजोर शेड्यूल कास्ट जब इनके चपेटे में आ जाता है उनको अनाप शनाप बोल सकते हैं। तो ये एक मुख्यमंत्री के जो गरिमा होती है, वो गरिमा को ये पालन नहीं कर, हाँ, खुद धूमिल कर रहे हैं। पालन तो अलग करना बात है, धूमिल कर रहे हैं, और इससे बिहार भी शर्मसार हो रहा है। और दलितों का जिस तरह से विधानसभा में इन्होंने अपमान किया, ये जीतन राम मांझी का सवाल नहीं है, ये दलित प्रतिनिधित्व का सवाल है। इन्होंने स्वाभिमान का बात, स्वाभिमान की बात है, स्वाभिमान का बात है। इन्होंने पूरे दलितों को ललकारा, हाँ, ललकारा है और अपमान किया है। और कमजोर वर्ग समय आने पर वह याद रखता है, और वो भी समय आने पर चूक नहीं करता है, उसका बदला हुआ लेता है। और नीतीश कुमार से भी आने वाला समय में शेड्यूल कास्ट को लोग बदला लेगा। मुखालफत में न रहे कि हम दलितों के मसीहा हैं, हम महादलित बना दिए हैं तो बहुत तीर मार दिए हैं, इस फेरा में मुखालफत में न रहे नीतीश जी। इनको से दलित वर्ग के लोग आगामी चुनाव में बदला लेगा, जबरदस्त बदला लेगा। नहीं, अभी हम देख रहे हैं कि नीतीश का बौखलाने का और भी एक तो उम्र का लिहाज है ही, जो उम्र मान लेगी ज्यादा होगा, लेकिन उसके अलावा हमको लगता है, जो हम समझ रहे हैं कि वो जो जाति जो गणना करा है, उस गणना से खुद एक्सपोज हो गए, खुद एक्सपोज हो गए हैं। मान लीजिए कि और सब स्थिति जो है, जिससे मान लें उन्होंने सवर्णों को आरक्षण दे दिया 10%, ठीक है, तो सवर्ण में गरीब कितना मान लें इन्हीं के हिसाब से जो किए हैं, तो उसे 25% गरीब है। टोटल अगर 15% मान लें कि अगर सामान्य वर्ग के लोग हैं, तो उसमें 25% गरीब हैं, तो गरीब कितना हुआ मान लें कि दी गया, तो उसमें 15% का 25% लीजिएगा, तो हमको लगता है कि 3.25% 3% के आसपास आ जाएगा, ठीक है, तो 3.5% के आसपास आ जाएगा। तो 3.5% को ही ना रिजर्वेशन देना था, लेकिन दिए हुए 10%, तो एक तो ई एक्सपोज मान लीजिए कि हो गए हैं। दूसरे में उन्होंने दलित महादलित बनाया, और जिस तरह से पासवान को टारगेट किया और कहा कि सबसे आगे है, तो जो रिपोर्ट बता रहा है कि पासवान से आगे बहुत लोग हैं, दूसरे लोग हैं, साक्षरता में भी, आर्थिक मान लीजिए गरीबी में भी, उसके अलावा फिर आप आ जाइए तो ये नौकरी में भी परसेंटेज जो आया है, तो पासवान से दूसरे लोग बहुत आगे हैं। तो हमको लगता है कि सारा चीज से जो एक्सपोज हो गए, जो निर्णय लिया था उन्होंने, जो सोच कर लिया था, वो सारा चीज उल्टा हो रहा है। शायद ये भी तो एक बौखलाहट का कारण नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हरकेश्वर जी, असल में नीतीश कुमार ने वोट कंसेंट्रेट के लिए, वाहवाही के लिए यह जनगणना कराया था, लेकिन जनगणना करा देना ही काफी नहीं है। जनगणना के बाद और लोगों में भूख बढ़ी है, हिस्सेदारी की मांग बढ़ी है, अपना डिमांड भी लोगों ने बढ़ाया है, और ये नीतीश कुमार की बस की बात नहीं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। इसलिए नीतीश के प्रति आक्रोश आगे आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, और इनको तो
बिहार के गद्दी खोना ही खोना है, जिस तरह से माने अलबला गए हैं। नहीं, एक तरह से ऐसे भी वो तो पॉलिटिकल वनवास की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉलिटिकली मान लें कि बहुत कमजोर वीक हो गए, क्योंकि अपना उनके पास अब कुछ रहा नहीं गया। तो हमको लगता है कि वो तो है, दूसरे को सौंपने मान लेके जा रहे हैं, तो उनकी स्थिति तो बहुत डामाडोल मान लें कि सब लोग समझ रहा है, इसीलिए मान लें कि और भी बौखलाहट का उनका कारण मान लें कि सब हो सकता है। जिस किसी को सौंपना है नीतीश कुमार को अब सौंप ही देना चाहिए, क्योंकि अब सत्ता चलाने लायक इनकी दिमागी हालत नहीं रही है, इसलिए इन्हें यथाशीघ्र जिनको सौंपना है सौंप देना चाहिए। चलिए, तो आज इतना ही। जय भीम, जय भारत।